इस स्कीम के तहत आपको 20 लाख से 35 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा। पहली बार हुकूमत ना सिर्फ घर, प्लॉट बल्कि अपार्टमेंट खरीदने के लिए भी कर्जा दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अजीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ना सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मुतारिफ करवाते हैं, ना सिर्फ आपकी बुकिंग करवाते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में और आपके साथ चलते हैं, बल्कि हमारा मकसद इस चैनल के थ्रू ये भी होता है कि ऐसे लोगों के फ़ायदे के लिए, उनके भले के लिए भी कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए कि जो बहुत ही लो इनकम ग्रुप होता है, या यूँ समझ लें कि हमारे मुआशरे का इंतहाई गरीब तबका जो बेचारे एक कमरे का घर तक भी अपने नाम पर अफोर्ड नहीं कर सकते। इस हवाले से गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम जब भी आई है, हमने इस चैनल के थ्रू कोशिश की है कि उस स्कीम को आपके साथ शेयर किया जाए ताकि किसी का भला हो जाए, किसी का फायदा हो जाए, और यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो व्यूअर्स, इसी तरह आज एक स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुतारिफ हो चुकी है। 25 सितंबर 2025 को इस स्कीम का बाकायदा ऐलान किया जा चुका है। ये स्कीम स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस की गई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को जो है वो स्टेक दिया है कि आप इस स्कीम को चलाएंगे, और स्टेट बैंक ने बाकायदा इस हवाले से डिटेल्स जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी हुई हैं। कितना कर्ज मिलेगा, कौन लोग इसके लिए अहल हैं और क्या कुछ करना पड़ेगा, ना सिर्फ मैं ये बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि इस कर्ज को हासिल करने के लिए आपको राब्ता कहाँ करना है। तो व्यूअर्स, चलते हैं कि ये कर्ज क्या है, कितना मिलेगा और किन किन लोगों को मिलेगा। ये जो सारी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, अब जो आपके सामने स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट चल रहा है, ये स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, आप ऊपर देख भी सकते हैं। ये प्रॉपर यहीं पर डॉक्यूमेंट इस वक्त अपलोडेड है। मैं इसका लिंक भी दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर जाएंगे तो सीधा आप स्टेट बैंक की वेबसाइट के इसी डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंट आपके सामने, और मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है, इसमें क्या क्या बताया हुआ है। बड़ी सीधी सी, सादा सी, सिंपल सी चीज़ है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एलिजिबिलिटी, यानी किन किन लोगों को ये कर्ज मिलना है। ऐसे लोग जिनका पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है और वो पाकिस्तान के शहरी हैं। ऑब्वियसली शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है तो शहरी पाकिस्तान के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहली बार घर खरीद रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लास्ट टाइम मैंने एक लोन स्कीम की वीडियो बनाई थी जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। उस स्कीम में भी ये सारा कुछ बताया गया था, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो ऐसे लोग भी मेरे साथ कांटेक्ट में आ गए कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी उनके ऊपर, वो अच्छा खासा उनके मामला सेटल्ड थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि हम भी इस स्कीम के थ्रू कोई कर्ज में हमें कुछ मिल जाए किसी तरह से। तो देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कर्ज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके नाम पर आज से पहले कोई घर नहीं है, और सेकेंडली वो पाकिस्तान के शहरी हों। कोई ओवरसीज इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और स्कोप जो है इस लोन स्कीम का, यानी आप इस लोन स्कीम के तहत क्या क्या कुछ कर सकते हैं, यानी ये किन किन को कर्ज मिल सकता है, किस किस मकसद के लिए। तो मकसद ये है कि कोई घर या फ्लैट खरीदना हो तो ये कर्ज मिलेगा, या पहले से ही आपके पास प्लॉट है और उस पर आपने घर बनाना है तो ये कर्ज मिलेगा। लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूँ कि प्लॉट मौजूद हो, कोई घर आपके नाम पे ना हो, ठीक है। पहले से आप छत के नीचे ना रह रहे हो जो कि आपकी अपनी जाती नाम पे है। घर से मुराद ये है। हाँ, प्लॉट है, उस पर घर बनाना है तो मिल जाएगा। या अगर आपके पास प्लॉट भी नहीं है तो प्लॉट खरीदने के लिए और उस पर घर बनाने के लिए, इन दोनों मकसद के लिए, ये 3 मकासद हैं जिस मकसद के तहत ये कर्जा मिल सकता है। अच्छा, अब आपका जो घर है वो कितना मरला का होगा तो आपको ये कर्ज मिलेगा। वो है 5 मरला तक। 5 से बड़े वालों को कर्ज नहीं मिलेगा। 5 मरला से ज्यादा अगर आपका प्लॉट है या आप घर बनाना चाह रहे हैं 5 मरला से ज्यादा, तो वो उन लोगों को ये कर्ज जो है वो नहीं मिलेगा। और दूसरे नंबर पर फ्लैट या अपार्टमेंट जो आप खरीद सकते हैं इस कर्ज के थ्रू, वो है 1360 स्क्वायर फीट एरिया वाला, यानी मैक्सिमम इतने एरिया का हो सकता है। इससे बड़ा फ्लैट भी आप परचेज नहीं कर सकते, इससे छोटा ले सकते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ये वाला कर्ज दे सकते हैं आपको? तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक से मुराद सिंपल थिंग ये है कि जो बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं
वो आपको ये कर्ज दे सकते हैं, जिनमें इस्लामी बैंक्स भी आ जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी आ जाते हैं, और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो इदारा है वो भी आपको ये कर्ज दे सकता है। लाहौर में अगर मैं आपको बात करूं तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो इदारा है ये चबुर्जी में है। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी सिटी का मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो आप अपने शहर के हिसाब से जो है वो देख सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर्जा मिलेगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 20 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक आपको ये कर्ज मिलेगा, और वापस कितनी देर में करना है, 20 साल में। तो बड़ी छोटी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी पड़ेगी मंथली। 20 साल में आपने 20 लाख रुपया या 35 लाख रुपया तक जो है मैक्सिमम उसको वापस करना है, तो बहुत छोटी माइनर सी इंस्टॉलमेंट होगी जो आपने देनी है। अच्छा, अब इसमें आगे चीज आ जाती है कि गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट कितना लेगी। तो जिन लोगों को तो 20 लाख तक रुपए का कर्ज मिलेगा वो 5% तक जो है वो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे, और उससे ज्यादा जिन लोगों को मिलेगा यानी 20 से लेकर 35 लाख रुपए तक जिन लोगों को मिलेगा वो 8% इंटरेस्ट रेट के साथ गवर्नमेंट को वापस करेंगे। गवर्नमेंट ने इसमें 10% सब्सिडी शामिल करने के बाद ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको इतना नीचे किया, वरना इंटरेस्ट रेट ज्यादा बनता था। और बैंक चार्जेस, जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन दरखास्तों के लिए, ये जो आप दरखास्तें बैंक्स में जमा कराएंगे अपनी इस कर्ज के लिए, आपने किसी किस्म के पैसे पे नहीं करने। कोई प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आपसे 1 रुपया भी कहेगा तो आपने नहीं पे करना। ये प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से हिदायतनामा जारी है। ना ही आपने बाहर किसी को पैसे देने हैं कि जी मैं आपका ये काम करवा देता हूँ। खुदा का नाम है कि अपना काम खुद करें, खुद हाथ पांव हिलाएं, हरकत में बरकत है। आप खुद जाएं बैंक में, जो भी आपके नजदीक कोई भी बैंक मौजूद है, ये तमाम बैंक इस चीज के अहल हैं। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले अहल हैं। आप किसी बैंक में चले जाएं और वहां जाकर खुद आप उनसे वो डॉक्यूमेंट लेकर वो जो भी आपको फॉर्म देंगे उसे फिल करें और वहां सबमिट करा दें। कोई मुश्किल चीज नहीं होती, बैंक वाले आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं वहां इसी काम के लिए, तो आप उनसे सारी मदद ले सकते हैं और 1 रुपया भी किसी को आपने पे नहीं करना। ये थी इस सारी कर्ज की डिटेल्स। बड़ा सिंपल सी डिटेल्स हैं, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है कि आपको समझ ना आ रही हो। और खास तौर पर यह कर्ज मिलना ही उनको है जिनके नाम पे पहले से कोई घर नहीं है वो, और वो पहली बार घर खरीदना चाह रहे हैं, पहली बार जिंदगी में पहली बार। तो पढ़े लिखे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपके इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे गरीब भी हैं, कुछ गरीब पढ़ लिख भी रहे होते हैं तो वो तो चले ठीक है, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे गरीब गुरबा हैं कि जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उन बेचारों को चीज़ें समझ नहीं आती। तो आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी कोई गरीब गुरबा आपके कांटेक्ट में हैं, आप उनको इस कर्ज के बारे में मालूमात फराहम करें और उनकी मदद करें। उनको बताएं कि आप इस तरह बैंक में जाएं और वहां जाकर फॉर्म वगैरह जो है वो उसको सबमिट करवा दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुर्बत की लकीर से भी नीचे लोग रह रहे हैं जिनके पास इवन शायद एंड्रॉयड फोन भी नहीं होंगे, वो इस वीडियो को शायद देख भी नहीं पा रहे होंगे इस तरह यूट्यूब पे। तो आप काइंडली उन लोगों की मदद करें, अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेगा। तो ये एक स्कीम थी जिसका मैंने आपको बताना था। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप अपने रेलेवेंट बैंक्स के पास जा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।